दोस्तों तो नमस्कार, वंदे मातरम, जय जोहार। दोस्तों अगर आप भी छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी हैं और किसी सरकारी विभाग में आप भी सरकारी कर्मचारी बनना चाहते हैं और आप तैयारी कर रहे थे, स्पेशली पुलिस बनने की अगर आपको चाहत है, और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में शायद विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है उन्होंने आरक्षक पदों पर भर्ती तो लाया था, लेकिन वो भर्ती जो है उस पर हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भैया स्टे लगा दिया है। तो स्टे लगाने के पीछे कारण ये है क्योंकि हाई कोर्ट में जैसे ही पता चला कि आरक्षण जो पहले से पुलिस अभ्यर्थी हैं उनके परिवार वालों को, उनके रिलेटिव्स को, उनके बेटों को, उनकी बेटियों को, उनके भाइयों को, उनके भतीजों को जो आरक्षण है उनका लाभ मिलने वाला है, उन पर छूट देने वाली है, उन पर रियायतें देने वाली है। जैसे ही बात आई, अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कि निश्चित रूप से उनके साथ, क्योंकि यहाँ पे भेदभाव हो रहा था, पार्शियलिटी हो रहा था, क्योंकि आप अपने मन मुताबिक, आप अपने अकॉर्डिंग आप आरक्षण तय नहीं कर सकते, आप चाहे किसी भी विभाग में रहे, जिसके कारण आरक्षकों के 5,967 पदों पर जो चल रही थी भर्ती प्रक्रिया, उस पर फिलहाल यहाँ पे रोक लग गई है, क्योंकि विभाग के कर्मियों को स्पेशल छूट देने की बात कही जा रही थी, जिस पे आपत्ति दर्ज कराते हुए हाई कोर्ट ने इस मामले को यहाँ पे स्टे लगा दिया है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 के अलग अलग पदों पर होने वाली भर्तियों पर अब अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। फिलहाल यहाँ तक की खबर अभी हाल ही में आई है। इस प्रक्रिया के तहत राज्य के अलग अलग जिलों में आरक्षकों के अलग अलग पदों पर भर्तियाँ होने वाली थी। जस्टिस राकेश मोहन पांडे की जो सिंगल बेंच है उन्होंने सुनवाई करते हुए ये रोक लगाई है। वेदराम टंडन ने ये याचिका दायर किया था इस आरक्षण को लेकर कि पुलिस विभाग में उनके स्पेशली रिलेटिव्स को जो आरक्षण दिया जा रहा था उनके अगेंस्ट वेदराम टंडन जी ने याचिका दायर किया था। उन्होंने बताया कि आरक्षक संवर्ग के तहत राज्य के सभी जिलों में अलग अलग पदों पर भर्ती होनी थी। इसमें याचिकाकर्ता के पुत्र ने राजनांदगांव में होने वाले कांस्टेबल जीडी के लिए आवेदन दिया था। राजनांदगांव जिले में इस कैटेगरी के तहत लगभग 143 पोस्ट पर भर्ती होनी है। इनका विज्ञापन जारी कर दिया गया था, लेकिन विज्ञापन जारी होने और फॉर्म भरने के बाद डीजी पुलिस ने सचिव को इस नियुक्ति प्रक्रिया में पुलिस विभाग में कार्यरत एक्स सर्विसमैन कर्मचारियों के पुत्रों को छूट देने संबंधी पत्र लिखा था। जिससे होता ये, क्योंकि जिनके रिलेटिव्स या फिर परिवारजन अगर पुलिस विभाग में है तो उनका आरक्षण का लाभ मिल जाता, लेकिन बाकियों का क्या। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सिंगल जो बेंच है जस्टिस राकेश मोहन पांडे जी, बिलासपुर हाई कोर्ट, उन्होंने कहा कि अगर आप पुलिस विभाग में स्पेशली आप जो अगर महानिदेशक हैं वो अगर कुछ नियम बना के अगर आरक्षण देने का प्रावधान लाते हैं तो ये सरासर गलत है, क्योंकि आप अपने फ़ायदे के लिए छत्तीसगढ़ के बाकी निवासियों के साथ आप धोखाधड़ी नहीं कर सकते, आप उनके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और मेरे हिसाब से ये काफ़ी सही फैसला भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट, हमारी हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जो लिया है, क्योंकि संविधान एक के लिए होता है, बराबर होता है। कानून की बात करें तो कानून सबके लिए बराबर होता है, तो यहाँ पे आरक्षण वाली बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अपने कर्मचारियों के बच्चों को फिजिकल टेस्ट में छूट देना एक प्रकार का भेदभाव है, तो इसको कहीं ना कहीं जो जस्टिस राकेश मोहन पांडे जी हैं उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से इस फैसला सुनाते हुए पत्र में सुझाव देते हुए लिखा कि भर्ती नियम 2007 कंडिका 95 के तहत भर्ती प्रक्रिया के मापदंडों को शिथिल किया जा सकता है, जिसमें फिजिकल टेस्ट के दौरान सीने की चौड़ाई और ऊंचाई जैसे कुल 9 पॉइंट शामिल थे। अपर सचिव ने इस सुझाव को स्वीकार भी कर लिया, जिससे आहत होकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। तो फिजिकल जो टेस्ट होना रहता है, फिजिकल जो परीक्षण होना रहता है, उसमें कुछ महानिदेशक को अधिनियम कंडिका 2007 अधिनियम के तहत कुछ प्रावधान बनाने का जो राइट है उनको दिया गया है, लेकिन उस राइट का दुरुपयोग बाकी छत्तीसगढ़ वासियों के साथ, बाकी अभ्यर्थियों के साथ हो रहा था, जिसको राकेश मोहन पांडे जी जो जस्टिस हैं उन्होंने फिलहाल टाल दिया है उस पर स्टे लगाकर भर्ती पर, क्योंकि अपर सचिव ने इनको एक्सेप्ट भी कर लिया था। इनकी जो आवेदन थे इनमें याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा कि केवल अपने विभाग के कर्मचारियों को छूट देना साफ तौर पर आम नागरिकों के साथ भेदभाव है, इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। पूरे मामले में वकील की ओर से प्रस्तुत दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट के आरक्षक संवर्ग 2023-24 के अलग अलग पदों पर होने वाली भर्तियों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि क्योंकि नियम को शिथिल करने का लाभ सभी पदों पर मिलता
इसलिए सभी पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी है। और मेरे हिसाब से ये छत्तीसगढ़ में तैयारी कर रहे आरक्षकों की बिल्कुल सही फैसला है, उनके हित में ये फैसला जाता है, क्योंकि आप अपने फ़ायदे के लिए, अपने परिवारजनों के फ़ायदे के लिए बाकी आम जनों से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, उनके हक से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, उनकी राइट से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो काफ़ी शानदार यहाँ पे विचार या फिर फैसला सुनाया है फिलहाल जस्टिस राकेश मोहन पांडे जी ने। तो अब देखना होगा अगली सुनवाई कब होती है और अगली सुनवाई होने के बाद कब तक ये जो आरक्षण पर जो स्टे लगा है या फिर इस भर्ती प्रक्रिया पर जो स्टे लगा है वो कब तक लगा रहेगा। तो अगर कुछ और खबरें हमको मिलती है तो निश्चित रूप से आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, साझा किया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।